तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। एक बात कहूँ मैं आपसे? जी कहिए। वैसे भी घर से इतने दूर आप मुझे नदी दिखाने तो नहीं लाए हैं ना? लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुझे इस दुनिया में जरूर लाऊंगा। तुझे मैं एक बार कहा जाओ मतलब जा। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप तो चुप ही रहिए। बस बहुत हुआ। दुआ करो कि लड़का हो। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? और क्या बोलूं मैं? पिताजी। कौन? राम? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। आप मुझे भी माफ कर दीजिए ना। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। तुम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखूं। क्या आप भी हमेशा मजाक करते रहते हैं। अरे उमा, जल्दी करो, देर हो रही है। बस बस हो गया। हो गया? चलो चप्पल पहन लो। हाँ, पहन लिया? ठीक है, चलो चलो। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करवाई है। जी। सरकार ने आप सभी के लिए एक योजना भी बनाया है। कौन सी योजना? NHAM, नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन। इससे हमें क्या मिलेगा? इस योजना के तहत सरकार सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। मतलब हमें उमा के इलाज में ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा? आप तो ना के बराबर ही पकड़ लीजिए। हाँ, सरकार इतना ध्यान दे रही है तो आप लोग भी थोड़ा जागरूक बनिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इन्हें अगले हफ्ते फिर से चेकअप के लिए लेकर आइए, ठीक है? ठीक है, अब हम चलते हैं। नमस्ते। 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 बेटा, आप भी मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते, हम सब समझते। नमस्ते बेटा। जी जी, ठीक है मैडम। चलती हूँ। चलते हैं। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें घर वापस लाया हूँ, इस बात की खुशी नहीं है तुम्हें? खुशी हूँ तो मैं खुश। छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हो गया। अब बस आगे की देखना है हमें। हाँ,
पता नहीं कुछ उल्टी जैसा आ रहा है। लेकिन ये क्यों अचानक? शायद गैस की वजह से हो रहा है। लेकिन ये बस क्या हो? अब आराम लग रहा है मुझे। रात बहुत हो गई है, चलिए अब जल्दी से खाना खा के सो जाइए। तुम्हें एक बात कहूं? कहिए ना। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? क्या आप भी? सच कह रहा हूं मैं। आप भी ना, अब बस भी कीजिए। हमारी एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है और तुम्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। क्या आप भी? मुझे अब शर्म आ रही है। अरे देखो देखो कितने शर्मा रही है। आपको पता है मैं खुद को कितना खुशनसीब मानती हूँ? भला वो क्यों? क्योंकि मुझे इतना सुंदर परिवार मिला। भाग्य से मिलता है ऐसा परिवार। पहले दिन से जो इतना अपना लगने लगे, और आप भी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या कहा, एक बार फिर से कहो तो। आप भी बहुत अच्छे हैं। खुश? हाँ? अरे क्या हुआ आपको? पता नहीं। ठीक है ना आप? हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी आप सो जाइए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ, तो फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? आजकल थोड़ा काम करने के बाद ही थक जाती हूँ। चक्कर भी आ रही थी और उल्टी भी हो चुकी है। ऐसा कब से हो रहा है? पिछले 1 सप्ताह से। तो इतने देर से क्यों आई? इन दिनों पैसों की थोड़ी कमी हो गई थी। ये क्या बात हुई? तुमने NHAM के बारे में नहीं सुना है? ये क्या है? देखो, NHAM एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी बीमारियां और रोगों को ठीक करने के बारे में बताया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन में हमारे सरकार ने उन सारे स्कीमों को डाला है जिस द्वारा एक परिवार स्वस्थ रह सकता है। अच्छा। और सुनो, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम किस लिए हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो हमारा फर्ज है। एक काम करती हूँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, ये समय पर लेती रहना और अगले हफ्ते फिर से आना, ठीक है? मम्मी तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये लो। ठीक है। अरे तुम लोग,
अच्छा तो फिर आप लोग अब जाओ और अगले हफ्ते जरूर आना, ठीक है? ठीक है मैडम। नमस्ते। नमस्ते। आओ, कैसे हो? ठीक है। बैठो। तो बताओ कैसे आना हुआ? डॉक्टर देखिए ना, इनको कल रात से उल्टी हो रही है और थोड़ा सा खून भी निकला है। क्या? ये तो बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन इनको हुआ क्या है? वो तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट? हाँ, मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो कर ले पहले, उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है, ठीक है? जी ठीक है। अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं क्या हुआ होगा उसे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो अभी तक आया क्यों नहीं? आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। लो, वो आ गए। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ जी, डॉक्टर ने कल आने को कहा है। कोई चिंता की तो बात नहीं ना? कोई चिंता की बात नहीं है माँ, तुम शांत रहो। जा, तू अंदर आराम कर ले जा। बहू, इसे ले जा अंदर। जी। जा बेटा। पता नहीं कल क्या होगा उसे। धीरज रखो, अच्छे ही होगा। पियो ना पियो, क्यों नहीं पी रही? तुम अच्छी बच्ची हो ना, पियो पियो ना पियो। तुम अच्छी बच्ची हो ना, पियो 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 ना, शाबाश। बेटा खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। देखो, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। फिर मैं रोऊंगी और पापा तुमको डांटेंगे। बदमाश कहेगी, जिद करते हो हर बात पे। लो खाओ। कौन मार रहा है मेरी बेटी को? पापा देखो ना, मम्मी मुझे मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि आपकी लाडली बेटी खाना नहीं खा रही है। इतना गंदा खाना मुझे नहीं खाना है। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटी। और अच्छी बच्ची जिद नहीं करती, माँ जो देती है वही खा लेती है। नहीं तो बड़ी होकर ताकतवर कैसे बनोगी? ठीक है पापा, मैं खाऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची, खाओ खाओ, जल्दी खाओ। नहीं खानी है मुझे। बेटा और एक बार खा लो बस। बढ़िया। तुम भी खो, नहीं तो तुम कैसे बड़ी होगी? क्या हुआ? चलिए, हमें डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, चलो। मेरी अच्छी बच्ची। नमस्ते मैडम। नमस्ते विद्या, बैठो। विद्या, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन डॉक्टर, ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। डॉक्टर, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखो विद्या, राम को डेंगू है। क्या? ये कैसे हुआ डॉक्टर? विद्या, डेंगू संक्रमित स्त्री या मादा जाति के मच्छर के काटने से होता है। तो क्या अभी हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेंगू हवा, पानी या साथ बैठने खाने से नहीं फैलता। तो अभी हमें करना क्या होगा डॉक्टर? मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ,
तुम उसे सही समय पर राम को खिलाती रहना, ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विद्या तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात तो ये है कि तुम उसे यहाँ सही वक्त पर लेकर आई, नहीं तो इलाज में देर हो जाती। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। रुको, ये दवाइयाँ सही वक्त पर उसे देती रहना, ठीक है? धन्यवाद डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? चलिए बताती हूँ। अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो विद्या। माफ? क्या हुआ? मुझे आज समझ आया है औलाद का दर्द। बहुत बदनसीब हूं मैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। इसी बात का तो अफसोस है कि मुझे अक्ल आया, लेकिन इतना देर से। चलिए, बहुत देर हो चुकी है, सोने चलते हैं। मुझे पता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। चलिए चलिए। चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पिताजी, तुम किसके बेटे हो? ये आप ही के बेटा है दामाद जी। मेरा बेटा? लेकिन हमारी तो बेटी हुई थी। मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? औलाद तो औलाद ही होती है। अगर बेटी को नहीं रख सकते तो बेटे का सुख भी नहीं मिलेगा। रहा है देश, बदल रहे हैं लोग, अब समय तेरे साथ है, बदल ले अपनी सोच। सोच 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 सोच। बहू, मुझे माफ कर देना। एक औरत होकर भी मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैं कैसे भूल गई कि मैं भी एक माँ हूँ। जीवन में कैसे लोग मिले, सबकी अलग है ये सोच। हो गई है जो आवाज लोगों को सुनानी है, सोए हैं जो इंसान, नींद से उन्हें जगानी। हे भगवान! ओए पंडित! पंडित! रुको। नमस्ते। क्या हुआ? आज कुछ नहीं कहोगे? कहाँ जा रहा है? मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम जैसे ढोंगी पंडित की वजह से समाज में अंधविश्वास फैलते हैं। विद्वान पंडितों पे से लोगों का विश्वास हट जाता है।
नहीं मैं जी करता है मैं तुम्हारा खून पी जाऊं, लेकिन हाँ, चलो बेटे। बदल रहा है देश, बदल रहे हैं लोग, अब समय तेरे साथ है, बदल ले अपनी सोच। देखो बिद्दा, अपने बच्चे को मैं यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसे मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। बिल्कुल आपकी तरह। राम। अरे विजय, हाँ बैठ यहाँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राम, हम लोगों का वो डॉक्टर मरदाम जी है ना, हाँ, उन्होंने कल सबको मैदान में बुलाया है। लेकिन क्यों? लोगों को NHM के बारे में बताने के लिए। NHM? हाँ। इसका फायदा तो हमें हुआ है। हाँ, फायदा तो हुई, इसलिए बुला रही है। अरे सुनती हो, कल तैयार रहना, हम सब जाएंगे। जी पिताजी, हम जरूर जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, जब तक पता नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें बीमारी की जानकारी होगी, तभी तो हम उसे रोक पाएंगे। आजकल के हालात में विशेषकर डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इस बीमारी को रोकना जरूरी है और इससे जागरूक करने के लिए मीडिया हमारी बहुत मदद करती है। मीडिया के बाद फर्ज बनता है युवा वर्ग की। सही कहा। स्वाइन फ्लू और डेंगू एक संक्रामक बीमारी है। क्या सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? किसने कहा? सरकार ने आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है। अच्छा, वो कौन सा अभियान है? सबसे पहले है नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन। इस मिशन में बहुत सारी बीमारियों के लिए उपाय दिया गया है। इसका मेन मोटिव है अपने देश को रोग मुक्त करना। हाँ हाँ, सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, देखिए ना, सरकार आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है। अब थोड़े जागरूक तो आप लोग भी बनिए, है कि नहीं? सही कहा आपने। सरकार के साथ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। बहुत अच्छा। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग हमें बताइए, क्या आप सभी लोग मन की बात सुनते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। और यही नहीं, NHM के अलावा हमारे देश को साफ और स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, बिजली के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल इंडिया और इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अटल अमृत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आप सभी को समय समय पर लाभ पहुंचाती रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये हुई ना बात? ठीक है, तो फिर आप सभी लोग मेरे साथ कहिए, स्वस्थ रहे शरीर तो संभव है हर काम, यदि शरीर साथ दे तो तय करे हर मुकाम। बहुत अच्छे। कैसे लोग मिले, सबकी अलग है ये सोच, अपनों से